अधिक बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका जैसलमेर से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसलमेर से क्या जानकारी मिल पा रही है पिंटू? कब तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और आगामी रणनीति को लेकर क्या चर्चाएं सियासी गलियारों में? जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहां से सीधे होटल सूर्यगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा सियासी पटाक्षेप हुआ है 14 अगस्त से पहले सत्र शुरू होना था, क्योंकि लगातार राजस्थान के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि 14 अगस्त को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो वो दिन काफी अहम होगा और कांग्रेस की जो अब तक की जो गुटबाजी थी, जो अंदरूनी लड़ाई थी, वो सदन में दिखाई देगी। ये माना जा रहा था कि विधानसभा का जो राजस्थान का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं अब एक बार इसमें कोई बड़ी ऐतिहासिक कोई चीज देखने को मिलेगी सदन के भीतर। जिस प्रकार से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक होती है, जमकर बहस होती है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि 14 अगस्त के दिन कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा के सदन में कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी की लड़ाई वहां पर देखने को मिल सकती थी। एक जोरदार हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता था, कांग्रेस की लड़ाई सदन में देखने को मिल सकती। लेकिन इन तमाम जो आपसी जो मनमुटाव था, जो नाराजगी थी, वो पार्टी फोरम पर सुलझा लिया गया और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे ऑपरेशन लोटस, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में पूरी तरह से फेल हो गया। मनीषा, आपको याद होगा कि जब ये चर्चाएं पहले चलती थी कर्नाटक की और मध्य प्रदेश की, तब ये कहा जाता था कि राजस्थान में बिल्कुल असंभव है, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी जादूगर है अशोक गहलोत, वो कहीं ना कहीं जो उनके राजनीति करने का तरीका है, वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। तमाम विधायकों से किस प्रकार से उनके जो रिलेशन रहते हैं, वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, और जो एक गैप था कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से एक बड़ा गैप था बीजेपी में और कांग्रेस के विधायकों में, लेकिन जो स्थिति पिछले कुछ दिनों में उत्पन्न हुई, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिस प्रकार से बागी हुए, तमाम विधायक उनके साथ गए और ये बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। लेकिन एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को खतरा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी सूझबूझ ने लगातार जो उनकी जो रणनीति पूरी तरह से सफल रही। 102 से अधिक विधायक उनके मध्य प्रदेश में गलती की वो यहाँ पर नहीं दोहराई और कहीं ना कहीं इसका घटनाक्रम का पूरा पटाक्षेप किया और कहीं ना कहीं पूरी तरह से मामले को सुलझा लिया। लेकिन जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बार बार कह रहे थे कि अगर हाई कमान उनकी गलती को माफ कर देगा तो वो भी चीज को भुला देंगे और उनको गले लगा लेंगे। यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है, जिस प्रकार से तमाम विधायकों ने, कई विधायक ऐसे थे मनीषा जो सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते थे, कभी काफी विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो समझाइश की और जिससे वो प्रेरित हुए और वो पार्टी की विचारधारा से डटे रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सचिन पायलट का सम्मान करते हैं, उनके करीबी हैं, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये वही रणनीति थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो उन्होंने तमाम विधायकों को पत्र भी लिखा और लगातार कहते रहे कि राजस्थान का सियासी मिजाज इस प्रकार का नहीं है, यहाँ पर यहाँ की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है जो सरकार गिराने की साजिशें करते हैं। तो तमाम जो ऐसे विधायक थे जो सचिन पायलट के करीबी थे, काफी बेहद खास माने जाते थे, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से डटे रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ये धर्म बनता है कि जो समझौता भले ही हुआ हो, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब यहाँ विधायक दल की बैठक हुई, उस दौरान तमाम विधायकों ने कहा कि बात बहुत आगे जा चुकी है और बागी विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अचानक जो सियासी पंडित भी इस बात को नहीं मानते थे कि बात बहुत दूर जा चुकी थी, कहीं ना कहीं अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ऐसी स्थिति में जब ये पूरा पटाक्षेप होता है और सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलते हैं और तमाम गिले शिकवे दूर होते हैं, लेकिन अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है कि तमाम जो विधायक जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया था, उनसे भी वो चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर वो जैसलमेर पहुंचेंगे, यहाँ से फिर होटल सूर्यगढ़ जाएंगे, जहां पर तमाम विधायकों से वो चर्चा करेंगे और जो हाईकमान का जो संदेश है वो तमाम विधायकों से शेयर करेंगे कि कांग्रेस के हित में जो फैसला होगा उसी पर वो अमल रहेंगे। हाईकमान का जो फैसला होगा उसी को वो मानेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के कट्टर सिपाही की भूमिका में हमेशा रहे और लगातार वो कहते भी रहे हैं कि अगर हाईकमान उनकी गलती को माफ करेगा तो उनको गले लगा लेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो विधायक हैं उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी योगेश गज्जा हमारे साथ जुड़े हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मरुधरा पर ये जो सियासी संग्राम की रणनीति चल रही है इस पर कवरेज कर रहे थे। योगेश, पूरा पटाखा 12 दिन तक जैसलमेर में रुके रहे, क्या कुछ लगता है अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों से चर्चा करेंगे?
अभी यहाँ पे तो यही लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है उनके लिए सुकून की बात है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आज जैसलमेर आ रहे हैं और यहाँ पे कल अंदर खाने से ये सूचना आई थी कि यहाँ पे जो उनके विधायक है, उनके जो सहयोगी है, जो उनके साथ इतने टाइम से उनके साथ खड़े थे, उन्होंने विश्वास जताया था, वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सचिन पायलट गुट अगर वापस आ जाता है तो हमको वो जगह नहीं मिलेगी, हमको वो वेटेज नहीं मिलेगा जो मिलने वाला था। इसलिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जल्दी से आज यहाँ पर आकर जो भी हाईकमान का फैसला है वो यहाँ पे देंगे। आज हमारी कुछ मंत्रियों से और विधायकों से अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी हमको आलाकमान का मैसेज है, हम कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देंगे आज, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे तो वो यहाँ पर भी अपने जो विधायक है, जो मंत्री है, जो उनके साथ पिछले 2 दिन से देखने को मिला, खासतौर पर कल से जब ये स्थितियां हुई कि पूरा मामला कहीं ना कहीं समझौता हो गया, उसके बाद में तमाम विधायक मंत्री जो मीडिया से मुखातिब होते थे वो बाहर नहीं आए आज, क्योंकि उनको ऐसा सुनने में आया। उन्होंने हमको कहा भी है कि जो भी जो आला कमान से उनको निर्देश दिया है कि आप कोई भी राजनीतिक बात नहीं देंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे मीडिया के सामने। कल हमने देखा कुछ विधायक और मंत्री तनोट माता के दर्शन करने के लिए भी गए थे और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित विधायक और मंत्री है वो तो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन जो अशोक गहलोत के अभी जो नजदीक आए हैं और जिनको सचिन पायलट गुट से खतरा रहता है वो कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आकर उनको कैसे अपने विश्वास में लेते हैं और आगे राजनीतिक हलचल क्या रहती है। लेकिन मनीषा, जो बात योगेश ने कही कि जो कई ऐसे विधायक थे जो पायलट खेमे के काफी करीबी थे और अब कहीं ना कहीं वो भी असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सियासी रणनीति होती है, जिस प्रकार से वो तमाम चीजों को मैनेज करते हैं और जिस प्रकार से लोग उन पर विश्वास करते हैं, वो किसी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत को पूरे देश में साबित कर दिया कि सियासी जादूगरी में उनका कोई मुकाबला नहीं है और कांग्रेस को टूटने से यहां पर बचा लिया और जो लोग यहां पर सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे उनको यहां पर मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भले ही पूरी तरह से मामला समझौता में बदल चुका हो, लेकिन अभी भी काफी सारे सवाल जो हर आदमी के जहन में खड़े हो रहे हैं कि सचिन पायलट की भूमिका अब क्या रहेगी, संगठन किस प्रकार से चलेगा, सरकार में क्या कुछ फेरबदल होंगे, या जो विधायक सचिन पायलट के खिलाफ जो कुछ बयानबाजी हुई, इन सब चीजों को कैसे भुलाया जाएगा। और जो कुछ विधायक ऐसे थे जो बसपा से जिनका कांग्रेस में मर्ज हुआ लेकिन वो लगातार डटे रहे सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में, इतनी जो कहीं ना कहीं जो पूरे क्राइसिस यहाँ पर सरकार के सामने खड़ा हुआ उसमें पूरी तरह से उन्होंने भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विश्वास किया। उन सब चीजों को मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों को आश्वस्त करेंगे कि सरकार में उनका पूरा साथ रहेगा, उनका पूरा सम्मान होगा, उनसे चर्चा होगी। लेकिन ये मानकर चला जा सकता है कि इस पूरे जो सूर्यगढ़ में जो होटल में तमाम जो विधायक ठहरे हैं ये काफी आश्वस्त है और काफी विश्वसनीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। जो भी हाईकमान का वो यहाँ पर मैसेज देंगे वो सर्वसहमति से स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा में विश्वास करने वाले नेता हैं। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान का जो सियासी संग्राम था, जिसके तमाम कयास लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बदल चुके हैं यहाँ के समीकरण, और कहीं मैसेज, कहीं संदेश राजस्थान के सियासी संग्राम से, सियासत से पूरे देश भर में गए हैं। चाहे वो गांधी परिवार के, चाहे कांग्रेस का हाईकमान की बात की जाए, जिस प्रकार से ऐन वक्त पर जब ये लग रहा था कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस मामले में पूरी रणनीति बना रहा था, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव की तक तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो झटका कहीं ना कहीं बीजेपी को हाईकमान की ओर से दिया गया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संगठन की मजबूती है इसके भी संकेत मिल रहे हैं। शायद लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले ही मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं हाईकमान थोड़ा सजग रहता तो शायद ये मौका उनको नहीं मिलता। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए सवाल यही कि देखिए इतना समय हो गया, तमाम तरह के दावपेच भी चले गए, इस बीच जो घटनाक्रम बना, सिस्टम को लेकर जो गिले शिकवे थे वो तो आला कमान से मुलाकात के बाद कुछ हद तक दूर हो ही गए हैं, आश्वासित भी किया गया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं अभी जैसे सहयोगी योगेश ने भी बताया कि असहज महसूस कर रहे हैं, पहले जैसी स्थिति बहाल करना कितना आसान होगा यहाँ पर?
देखिए मनीषा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी मुख्यमंत्री गहलोत के जो विश्वसनीय है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विचारधारा, कार्य, रीति नीति में जो विश्वास करते हैं, वो अशोक गहलोत के हर संदेश को मंजूर करेंगे। यहाँ पर जो तमाम विधायक जो रुके थे, वो कांग्रेस की विचारधारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस संगठन के साथ रुके थे। और वो जो हाईकमान जो भी मैसेज देगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी उनको जो संदेश देंगे, उनको सहजता से स्वीकार करेंगे। लेकिन वो वक्त की स्थिति अलग थी, उस वक्त जो माहौल बना था वो अलग था, क्योंकि 14 अगस्त विधानसभा सत्र का दिन नजदीक आ रहा था और कहीं ना कहीं जो एक बातचीत का जो जरिया था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन एकाएक बात बनती और हर कार्यकर्ता ये चाहता है मनीषा कि कहीं ना कहीं पार्टी टूटे नहीं, पार्टी बनी रहे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, खून पसीने की बदौलत यहाँ पर सरकार बनी थी। कार्यकर्ता मायूस था, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज था, लेकिन अब कार्यकर्ता खुश है जब पार्टी टूटने से बची। तो ये पार्टी के हित में था और जो सभी नेता हैं वो एक मत सर्वमत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईकमान के मैसेज में विश्वास करते हैं। वो लगातार कहते रहे थे, जब भी ये सवाल होता था कि क्या अगर वो वापस आते हैं तो उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो वो एक ही बात कहते थे कि जो हाईकमान करेगा वो उनको स्वीकार होगा। अगर हाईकमान उनको माफ करता है तो मैं उनको गले लगा लूंगा। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब मामला पूरी तरह से नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जी मनीषा। पिंटू देखिए, अब पटाक्षेप क्योंकि हो चुका है, काफी हद तक जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस वक्त नैतिक बल यही मिला है कि शुरुआती दौर में ही हमने कहा था हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, और देखिए वही हुआ। देखिए मनीषा, बीजेपी की पूरी जो रणनीति थी वो चौपट हो गई है, बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी स्टार्टिंग में पूरी तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर खेल रही थी और बीच में जब स्थितियां ऐसी बनी, जब ये चल रहा था कि अब सचिन पायलट और उनके विधायकों की वापसी असंभव है, ऐसे में फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी खेलने लगी थी। बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी और खुलकर कहने लगे थे कि अब इस सरकार का बचना मुश्किल है और अपनी रणनीति तय कर ली थी। जो कांग्रेस की विधायकों की बाड़ेबंदी को कोसने वाले बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी थी। कुछ विधायकों को गुजरात भेज दिया था और जयपुर में होटल क्राउन प्लाजा उन्होंने विधायकों की ठहरने के लिए बुक करवा दी और बैठक बुला ली थी। आज 11 अगस्त उनकी विधायक दल की बैठक थी, लेकिन अब वो भी स्थगित कर दी गई है। और जो विधानसभा सत्र के लिए कहीं जो एक नॉर्मल जो बैठक बुलाई जाती है, साधारण विधायक दल की बैठक, वो 13 अगस्त को अब बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और तमाम जो होटल की बुकिंग है वो रद्द कर दी गई है। तो बीजेपी तो यहाँ पर बैकफुट पर है। हालांकि वो लोग अब सफाई दे रहे हैं कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन इस बात से साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति में जुटी हुई थी और बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी का कहीं ना कहीं जो आंतरिक लड़ाई थी उसका पूरा फायदा उठाने में जुट गई थी। लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं खबरें ये भी है कि बीजेपी में भी जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम चला राजस्थान में, इससे बीजेपी की गुटबाजी भी सामने आई है और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है बीजेपी में भी कुछ अहम चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व उप मुख्यमंत्री 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इस पूरे सियासी घटनाक्रम में चुप रही, उनके खिलाफ काफी कुछ बयानबाजी भी देखने को मिली और इस दौरान वो दिल्ली जाकर आई। बाद में संगठन में और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर उन्होंने शिकायत की, तो आने वाले समय में बीजेपी में भी कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये काफी चर्चा है। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर थी, लेकिन अब पटाक्षेप हो चुका है। जैसलमेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, वहां पर उन विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जो असहज महसूस कर रहे थे और कड़ी से कड़ी जोड़कर फिर से एकजुट होकर नए तरीके से फिर से ये शुरुआत होगी अब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के